क्या फिर से बिगड़ने वाले हैं अमेरिका और यूरोप के रिश्ते? क्या एक टैरिफ का फैसला पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख सकता है? तो आज की ये खबर इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। तो अमेरिका में एक बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ प्लान को खारिज कर दिया है। यानी कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है कि इस तरीके के व्यापक टैरिफ लागू करने का ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। तो कोर्ट के फैसले के विरोध में डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 10% और फिर 15% तक अस्थायी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। टैरिफ का मतलब विदेश से आने वाले सामान पर अतिरिक्त टैक्स लगना। जब टैरिफ बढ़ता है तो सामान महंगा हो जाता है और इसका असर सीधा कारोबार और आम लोगों की जेब पर पड़ता है। और इस ऐलान के बाद इंटरनेशनल मार्केट में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। शेयर बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी हुई है और ग्लोबल ट्रेड को लेकर चिंता और भी ज्यादा तेज हो गई है। तो अब चलिए बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोपीय संघ, जिसे हम ईयू कहते हैं, उसने इस कदम पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईयू की ओर से साफ कहा गया है कि अमेरिका को पिछले साल हुए ट्रेड एग्रीमेंट की शर्तों का पालन करना ही होगा। ईयू की तरफ से ट्रेड पॉलिसी तय करने वाला निकाय यानी कि यूरोपियन कमीशन इस मुद्दे पर खुलकर सामने आया है। ईयू का इस पर कहना है कि पिछले समझौते के तहत ज्यादातर यूरोपीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ की अधिकतम सीमा 15% तय की गई थी और इससे ज्यादा टैरिफ उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। और कुछ सेक्टर्स जैसे कि विमान और उनके पार्ट्स पूरी तरीके से टैक्स फ्री रखे गए हैं, जबकि स्टील जैसे सेक्टर्स के लिए अलग अलग नियम बनाए गए थे। तो ईयू ने इस पर साफ साफ चेतावनी ये दे दी है कि अगर समझौते की सीमाओं से बाहर जाकर टैरिफ लगाया गया तो इससे ट्रांस अटलांटिक ट्रेड यानी कि अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक रिश्ते बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। अब यहाँ पर यह समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका और यूरोप दुनिया के दो बड़े आर्थिक पावर सेंटर हैं और इनके बीच सालाना अरबों डॉलर्स का व्यापार भी होता है। अगर इनके बीच तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा सीधा असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। भारत जैसी कंट्रीज पर भी इसका अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है, चाहे वो एक्सपोर्ट की बात हो, आयात की बात हो या फिर ग्लोबल मार्केट की स्थिरता के बारे में बात हो। तो ईयू ने यह भी यहां पर कहा है कि बिना ठोस आधार और अचानक किए गए टैरिफ फैसले ग्लोबल मार्केट से भरोसा कम करते हैं। बिजनेस को सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्टेबिलिटी और क्लियर रूल्स की। अगर बड़े देश एक तरफा फैसले लेते हैं तो इससे लंबे समय से बना व्यापारिक विश्वास टूट सकता है। और इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए ईयू के ट्रेड कमिश्नर मारोस सेफकोविच ने सीधे अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और कॉमर्स सेक्रेटरी से बातचीत भी की है। उनका साफ साफ मैसेज है कि समझौता मतलब समझौता, यानी जो एग्रीमेंट हुआ है उसका सम्मान दोनों पक्षों को करना ही चाहिए। लेकिन इसी बीच यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या ये विवाद एक बड़े ट्रेड वॉर की ओर बढ़ने वाला है या फिर बातचीत के जरिए समाधान इसमें निकल जाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर वॉशिंगटन जैसे ब्रसेल्स पर टिकी हुई है। अगर अमेरिका और यूरोप के रिश्ते फिर से तनाव में आते हैं तो इसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की दिशा भी तय कर सकता है। आने वाले दिनों में अमेरिकी प्रशासन क्या रुख अपनाता है और ये बेहद अहम बात होगी। सबकी नजरें फिलहाल इसी बात पर टिकी हुई हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।